सो हे गाइस, आपका स्वागत है न्यू वीडियो के अंदर। तो आज हम सिस्टम हैकिंग के प्रैक्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, देन सिस्टम हैकिंग प्रैक्टिकल में हम आज ब्लू मशीन को सोल्व करेंगे, जो मोस्ट ऑफ द आपकी टेक्निक्स को कवर करेगा। ठीक है, जो कि हमने थ्योरेटिकल के अंदर पढ़ा था। तो जो ब्लू मशीन रहेगी हमारी ट्रैकिंग के ऊपर रहेगी, एंड इसको स्टार्ट करने के लिए आप गाइस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड इसको स्टार्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ से आईपी मिल जाएगा। देन उस आईपी पे हमें क्या करना है, टेस्टिंग को परफॉर्म करना है। एंड हमें मोस्ट ऑफ दी जितनी भी टेक्निक्स होती है, सारी टेक्निक्स को हमें वहाँ पे परफॉर्म करना है। चाहे या तो आपका स्कैनिंग हो गया, स्कैनिंग के बाद आपका वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग हो गया। ठीक है, देन आप क्या करोगे, आप हैशेस को भी डंप करोगे। हैशेस को डंप करने से पहले गाइज यहाँ पे आपकी पहले पोर्ट के ऊपर वल्नरेबिलिटीज़ भी देखोगे कि भाई पर्टिकुलरली हमारा जो पोर्ट नंबर है उस पर कौन कौन सी हमारी वल्नरेबिलिटीज़ है, या हम डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट भी चला सकते हैं nmap की। तो इसके अलावा गाइज जो हम करेंगे वो क्या करेंगे यहाँ पे, देन हम यहाँ पे पासवर्ड निकालेंगे, क्रैक करेंगे एंड मशीन को पहले एक्सप्लोइट करेंगे। ठीक है, कि जो हमारी वन मशीन है हम उसको कैसे एक्सप्लोइट करेंगे, वो भी टेक्निक्स हम इसके अंदर भी कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे जो गाइस मेरे को आईपी मिलने वाला है, तो वेट करते हैं गाइस। ओके, एंड 1514 एंड देन हमें यहाँ पे आईपी मिल जाएगा। एंड यहाँ पे nmap के बारे में तो गाइस मैंने आपको बता रखा है। सो अगर जिसको nmap के बारे में नहीं पता वो एक बार जाके मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट के बारे में बता रखा है, वल्नरेबिलिटीज़ के भी बारे में बता रखा है। ठीक है, एनएससी के बारे में भी बता रखा है। तो गाइज यहाँ पे हमें मिल गया आईपी। ओके, एंड इस आईपी को लेंगे। इस आईपी को लेने के बाद गाइज यहाँ पे आप जाओगे, एक नया टैब ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इसके बाद गए जो हमारा काम रहेगा वो nmap से स्कैनिंग करना रहेगा। सो हमारे पास आईपी है, तो यहाँ पे हम nmap लिखेंगे। सो यहाँ पे जो हमारे डिफ़ॉल्ट जो हमारी स्क्रिप्ट है, ठीक है, वो लग जाएंगे। एंड यहाँ पे जो हमारी मशीन वर्नेबल रहेगी जिस भी चीज़ से, देन हमें पता लग जाएगा, लाइक किसी भी अगर कोई वर्जन पुराना है, ठीक है, या कॉमन वर्नेबिलिटी एक्सपोजर हमारा किसी वर्जन के ऊपर निकल रहा हो जिसे हम आरसी परफॉर्म कर सके, एंड जो हमारी जो वर्नेबिलिटी है वो हाई रिस्क के अंदर काउंट हो सके। ठीक है, देन ये गाइस टाइम लेगा आपका परफॉर्म होने में। सो वेट कर लेते हैं गाइस।
सो यहाँ पे गाइस हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो वल्नरेबिलिटी निकली है वो एसएमबी के अंदर निकली है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो हमारी वल्नरेबिलिटी एसएमबी वर्जन वी के अंदर है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी इन माइक्रोसॉफ्ट एसएमबी वर्जन वी सर्विसेज के अंदर हमारी वल्नरेबिलिटी है। जो यहाँ पे MS-17 एंड जिसका वो है वल्नरेबिलिटी का नाम वो MSN17-010 है, ओके। जो स्टेटस हमारे वल्नरेबल है एंड जो इसकी आईडी है वो कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर 2017 के अंदर हमारी वल्नरेबिलिटी आई थी। एंड जो इसके यूनिक नंबर है वो क्या है हमारे यहाँ पे 0143। एंड जो इसका रिस्क फैक्टर वो क्या है, हाई है, बिकॉज यहाँ पे हमारा रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो रहा है गाइस। यहाँ पे आप अपने एंड से रिमोट कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, मतलब कि बोल सकते हैं कि आप विंडो या लिनक्स की कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो डायरेक्टली सर्वर के ऊपर, ओके। एंड ये हमारी क्रिटिकल के अंदर आती है वल्नरेबिलिटी। एंड जो डिस्क्लोज हुई थी हमारे 2017 के अंदर डिस्क्लोज हुई थी, ठीक है, मार्च के अंदर 14 को, ओके। तो यहाँ पे हमारी वल्नरेबिलिटी निकल चुकी है। तो अब इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए गाइस ये आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, हमारे जो वल्नरेबल डाटाबेसेस होते हैं जो वल्नरेबिलिटी इसको रखते हैं वो हमारा एक्सप्लॉइट डीबी है। एंड इसके अंदर आप गाइस वल्नरेबिलिटी इसको सर्च कर सकते हो जिसको आप सर्च करना चाहते हो, ओके। एंड इवन तो अगर यहाँ पे आपको वल्नरेबिलिटीज़ को ही पढ़ना है देन गाइस यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। हमारे देखो एसएमबी की वल्नरेबिलिटी मिली है, ठीक है, जो मेटास्प्लॉइट के अंदर भी हमारी परफॉर्म हो सकती है इटर्नल चैम्पियन की, ओके। देन यहाँ पे देख सकते हो आप कि हमारा MSF कंसोल के अंदर हमारी MSF कंसोल के अंदर भी वल्नरेबिलिटी को निकाल सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट भी दे रखी है, ठीक है। तो एक बार इसको परफॉर्म करते हैं इस वल्नरेबिलिटी को MSF कंसोल के अंदर, ओके। एंड अगर आपको इस वल्नरेबिलिटी के बारे में पढ़ना है देन गाइस आप एक्सप्लॉइट डीबी के अंदर भी इस वल्नरेबिलिटी को पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब MSF कंसोल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सर्च करते हैं वल्नरेबिलिटी का नाम, और आपको कुछ भी सर्च करना है देन गाइस यहाँ पे आप सर्च का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वल्नरेबिलिटी का मॉड्यूल को सर्च करना है तो यहाँ से आप इसका यूज़ कर सकते हो सर्च का, ठीक है। देन जो हमारा जो नेक्स्ट रहेगा गाइस हमारा ये रहेगा, हम फर्स्ट वाले को यूज़ करते हैं। एंड इसको यूज़ करने के लिए गाइस यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यूज़ 0, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा है इटर्नल ब्लू एसएमबी रिमोट विंडो कर्नल पूल करप्शन हम यहाँ पे करेंगे जो कि आपका एसएमबी से रिलेटेड है, ओके। तो यहाँ पे गाइस इसका यूज़ होने के बाद अब यहाँ पे पहले तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं, शो ऑप्शंस। अब यहाँ पे हमें क्या क्या मांगा गया है हमसे, पहले तो हमारा यहाँ पे आर होस्ट मांगा गया है, ठीक है। टारगेट मशीन का IP यहाँ पे गाइस हमारा आर होस्ट है, ठीक है। एक बार हमें एल होस्ट को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आर होस्ट को गाइस हम यहाँ पे क्या करेंगे सेट कर देते एक बार, ओके। सो सेट करने के लिए गाइस यहाँ पे आप क्या करोगे, आप कमांड का यूज़ कर सकते हो, जैसे सेट आर होस्ट्स। एंड यहाँ पे हमारी मशीन का IP आएगा 10.10.6.162, हिट एंटर। एंड यहाँ पे हमें एक बार एल होस्ट भी सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें यहाँ IP मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, हमारी VPN से मिली है। देन VPN की IP जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जो हमारी VPN की IP रहेगी वो ये रहेगी 10.23.55.253, ओके। एंड यहाँ पे इसके बाद गाइस हमारा 44 पोर्ट नंबर दिया गया है एंड जिस पे हमें परफॉर्म करना है टारगेट
पोर्ट वो हमारा 445 ही है, क्योंकि इसके अंदर हमारी वनरेबिलिटी थी एसएमबी के अंदर। सो गाइस ये सेट करने के बाद आपको डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे रन करना है। ओके सो गाइस यहाँ पे हमें शेल मिल चुका है। एंड देन अब इस शेल को अपग्रेड करने के लिए गाइस हम यहाँ पे एक काम करेंगे, हम इस शेल को बैकग्राउंड कर देते हैं। ओके क्योंकि आपको पता है कि जब हम शेल को बैकग्राउंड कर देते हैं तो बैकग्राउंड में हमारा चलता रहता है। एंड देन इसी सेशन का हम यूज़ करेंगे शेल को अपग्रेड करते टाइम। ओके तो इसी सेशन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कंट्रोल Z दबा देते हैं ताकि हमारे ये शेल क्या हो सके, यहाँ पे बैकग्राउंड हो सके। तो हम इसको बैकग्राउंड कर देते हैं एंड हिट एंटर। तो जो हमारा शेल है वो बैकग्राउंड हो चुका है। सो यहाँ पे अब हम एक काम करेंगे कि हम देखते हैं कि भाई जो हमारे शेल है उसको मेटाऑपरेटर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम शेल टू मेटाऑपरेटर, शेल टू मेटा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, मेटाऑपरेटर शेल में कन्वर्ट करना है, देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे स्क्रिप्ट दिखा रहा है वो यहाँ पे हमारा दिखा रहा है मल्टी मैनेज शेल टू मेटाऑपरेटर। ओके देन इसका हम एक बार यूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल C, यूज़ हो गया। एंड यहाँ पे शो ऑप्शंस। तो यहाँ पे सिर्फ हमें सेशन को ही अपग्रेड करना है, तो यहाँ पे सिर्फ सेशन को ही लगाना है ना। तो यहाँ पे सेट सेशन 1, ओके देन यहाँ पे एक बारी ऑप्शन और ट्राई कर लेना। तो यहाँ पे जो हमारा सेशन लग चुका है, ठीक है। एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, रन करते हैं इसको। सो गाइस आपको एक काम और करना है, यहाँ पे हमें जो एल होस्ट यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। ओके देन क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे रिवर्स शेल भी तो चाहिए ना। देन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एल होस्ट और सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एल होस्ट सेट कर देता हूँ, सेट एल होस्ट, मेरी मशीन का IP आएगा एल होस्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप टनल 0 भी लिख सकते हो, टोटली डिपेंड अपॉन यू, 0 लिख दो। या आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या दे सकते हो, अपना IP दे सकते हो, जैसे 10.23.55.253। ओके देन हिट एंटर। देन अब एक बारी और गाइस इसको रन करते हैं। ओके अब यहाँ पे सेशंस लिख देते हैं।
तो जो हमारे करंटली जो एक्टिव सेशन है गाइस, वो हमारे यहाँ पे 2 है। ओके, तो हम एक बार यूज़ करते हैं सेशन 2। तो ये तो हमारा काम का नहीं है, तो एग्जिट सेशंस 3। तो अपग्रेड तो गाइस हमारा ये हो गया है। ओके, तो हमारा 2 भी अपग्रेड हो गया एंड हमारा जो 3 है गाइस, 3 भी हमारा अपग्रेड हो गया। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे हुआ एम आई कर लेते पहले। तो हमारी हुआ एम आई यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। ओके, देन यहाँ पे पी एस देखते हैं। ओके, देन पी एस हमारी यहाँ पे वर्किंग में है ना। तो यहाँ पे पी एस करने के बाद गाइस हम यहाँ पे एक बार प्रोसेस आईडी पे भी थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो अभी करंटली रनिंग में है, ठीक है। एंड देखते हैं यहाँ पे हमारे जो सिस्टम के अंदर हमारी कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक काम करेंगे गाइस, हम यहाँ पे हमारा हैश डंप वाली कमांड भी यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। अब हैश डंप आपका क्या करेगा, हैश डंप आपके जितने मशीन के अंदर यूज़र होंगे उनके हैशेस को आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि हैश इंजेक्शन के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करके यूज़र का पासवर्ड निकाल सकते हो हैश को क्रैक करके। ओके, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे डंप हैश का यूज़ करेंगे, या आप हैश डंप का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको परफॉर्म करने के लिए गाइस क्या करोगे, यहाँ पे आप हैश डंप का यूज़ करोगे, ठीक है। तो हैश डंप लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे हमारे जितने भी हैशेज है वो सारे आ चुके हैं। और एक काम और करते हैं गाइस, यहाँ पे हम जितने भी हमारे हैशेज आए हैं इनको एक बार कॉपी करके एंड कंट्रोल शिफ्ट सी इसको डाल लेते हैं हमारे मशीन के अंदर। देन जो आपका हैश कैट हो गया या जोन हो गया, ठीक है, जिसको हम जोनदारी पर भी बोलते हैं, इनके ऊपर मैं अलग से गाइस एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आप डायरेक्ट ब्रूट फोर्स अटैक को भी परफॉर्म कर सकते हो। सो इनको परफॉर्म करने के लिए गाइस मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना रखी है, ठीक है, जिसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारे हैशेस मिल चुके हैं एंड इनको एक बार आप कॉपी करोगे एंड इनको कॉपी करने के बाद गाइस यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देना एंड इस पर क्लिक कर देना। ओके, एंड क्रैक हैश पे जाओगे एंड क्रैक हैश पे जाने के बाद जो हमें जोन का पासवर्ड मिला है जो कि है अल्फ़ा क्योना 22। ओके, देन इसके बाद गैस हम क्या करेंगे, लेटर ऑन हमारे मशीन के ऊपर जाते हैं जिसको अभी अभी हमने क्या किया था, हैक किया था, या जिसका हमने अभी अभी एक्सेस लिया था। ओके, देन यहाँ पे एक बार टाइम लिमिट बढ़ा देते हैं। dir करते हैं करंट डायरेक्टरीज देखने के लिए, जितनी भी हमारी डायरेक्टरीज इसके अंदर है। ओके, जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी गैस हमारी विंडोज़ के अंदर हमारी सिस्टम 32 के अंदर हमें तो cd डॉट डॉट करते हैं हम। ओके, एंड डायरेक्टली हम ड्राइव सी के अंदर आ जाते हैं गाइस। ओके, ड्राइव सी के अंदर ही। सो इसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो हमें एक फ्लैग मिला है, ठीक है, जिसका नाम है flag1.txt। तो यहाँ पे हम कैट करते हैं एंड यहाँ पे हमें जो फ्लैग होगा इस हमें मिल चुका है
एंड चाहो तो आप इसको पेस्ट भी कर सकते हो। ओके, देन अगर आपको फ्लैग टू ढूंढना है देन गाइज यहाँ पे आप सर्च का भी यूज़ कर सकते हो, सर्च -f फ्लैग टू .txt। ओके, हिट एंटर। एंड यहाँ पे जो फ्लैग टू है गाइज हमें उसकी लोकेशन मिल चुकी है। ओके, एंड डायरेक्टली ही हम जाएंगे सिस्टम 32 की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जो कि हमारा फ्लैग टू वहाँ पे रखा हुआ है। तो हम मैनुअली यहाँ पे सर्च कर लेते हैं सिस्टम 32, हिट एंटर। तो विंडोज़ के अंदर जाते हैं क्योंकि विंडोज़ के अंदर हमारी सिस्टम 32 वाली फाइल है। हिट एंटर एंड यहाँ पे फिर हमारा सिस्टम 32, हिट एंटर एंड यहाँ पे पास कॉन्फ़िग एंड यहाँ पे कैट करके जो हमारा फ्लैग टू की लोकेशन थी गाइस वो यहाँ पे ही थी। फ्लैग टू .txt, हियर वी गोट द फ्लैग टू। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डाटाबेस का एक्सेस है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हमारा रहेगा हमारा फ्लैग, क्योंकि हमारे इसके अंदर क्या है फ्लैग 3 है, तो कैसे हमें 2 फ्लैग तो मिल गए है ना, 2 फ्लैग्स जो हमने ढूंढने थे वो तो हमें मिल गए। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने मशीन को क्रैक भी किया एंड यहाँ पे हमें पासवर्ड भी मिला है इवन दो डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग से, ठीक है। एंड हैशडम से हमने क्या किया था, हैशेस को निकाला था सिस्टम की मशीन के अंदर से। ओके, देन यहाँ पे अब हमें फ्लैग 3 की लोकेशन ढूंढनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे दिस फ्लैग कैन बी फाउंड इन एन एक्सलेंट लोकेशन टू लूट। ओके, after all administrator usually have the pretty interesting information saved। okay, then हमें कहीं ना कहीं से आइडिया मिल रहा है कि हमें डायरेक्टली क्या करना है, यूजर्स के अंदर जाना है। ओके, डायरेक्टरी सर्च एंड यहाँ पे हमारा यूजर्स के अंदर जाएंगे हम। यूजर्स के अंदर हमारे पास जून है एंड यहाँ पे फिर हम dir करेंगे। तो एक बार हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेक कर लेते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमारी वो प्रैक्टिकल लोकेशन हो सकती है जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होती हैं। सो हियर वी गोट द फ्लैग 3। सो यहाँ पे गाइस सक्सेसफुली आपके पास एडमिन की डॉक्यूमेंट का एक्सेस है, ठीक है। सो यहीं पे हमारी गाइस मशीन सोल्व होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिस्टम हैकिंग के अंदर बेसिकली हमारा क्या होता है, ठीक है। अब अगर आपको इस वल्नरेबिलिटी से प्रिवेंट करना है सिस्टम को, तो आप क्या कर सकते हो, SMB वर्जन 1 को डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पे जो हमारी सिक्योरिटीज़ है उनके पैचेस को इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे फायरवॉल का यूज़ कर सकते हो अननेसेसरी ट्रैफिक को आने से, किसके ऊपर, आपका गाइस SMB प्रोटोकॉल के ऊपर आने से। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। इवन दो इसको बेहतर बनाने के लिए गाइस मैं यहाँ पे, ताकि आपकी स्किल्स और इम्प्रूव हो सके, तो मैं इसके ऊपर आपका डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग अटैक हो गया, इनके ऊपर भी एक नई वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। ओके,
देन इसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा कि आप कैसे जो हैशकैट हो गया, आपका जॉन द रिपर हो गया, या आपका साइबर सेफ हो गया, कैसे आप इनकी हेल्प से भी गाइस ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म कर सकते हो। देन इसके ऊपर भी हम देखेंगे। सो जो हमारा नेक्स्ट जो मॉड्यूल रहेगा वो स्नीफिंग एंड स्पूफिंग के ऊपर रहेगा। देन उसके अंदर भी आप गाइस क्या देखोगे, आप स्निफिंग को देखोगे, स्पूफिंग को देखोगे, कैसे आप अपने मैक को स्पूफ कर सकते हो, आईपी को स्पूफ कर सकते हो, एंड कैसे आप स्निफिंग का यूज़ करके पूरे एंटायरली वायर को मॉनिटर कर सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस जो रहेगा गाइस वो हमारा मशीन्स के ऊपर रहेगा। सो आई होप आपको आज का समझ में आया होगा, एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।